जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले तो इस ऐवान को जो इस किस्म की तरामीम आ रही हैं जिसमें लेवीज़ और पुलिस की कन्वर्जन है, हिस्टोरियन विल राइट, हम नहीं होंगे, लेकिन ये करेक्ट डिसीजंस जो होते हैं पॉपुलर नहीं होते हैं। लेकिन मैं फाजिल मेंबर की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उससे पहले, ये जो दहशतगर्दी का नासूर है ये किसी नॉर्मल कत्ल पर, किसी पॉलिटिकल वर्कर पर इसका लागू नहीं होना है। इसका लागू होना सिर्फ वहाँ पर जहाँ टेररिज्म होती है। आज मेरा भतीजा इस ऐवान में मौजूद है, इसका वालिद 200 लोगों के साथ शहीद हुआ। पूछे ना कि जो वर्सा हैं शोदा के, कि उनको कोई इंसाफ मिला? आज मेंबर फाजिल मेंबर के अपने हलके में एक शख्स जिसने 8 पंजाबी मजदूरों के सर पे गोलियां मारी जो बारबर्स थे और जनाब मौलाना साहब के अपने गांव के रहने वाले लोग थे जो बाहर से आए थे, और वहां पर उनके सरों पे गोलियां मार के उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और उसको, उस मुलजिम को हमारे इदारों ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमारी पुलिस ने एक दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने तक वो वहां रहा। 3 महीने में फाजिल जज साहब पेशी देने के लिए तैयार नहीं थे। ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, टेररिज्म होती है, जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो जनाब स्पीकर स्पेशल मेजर्स लेने पड़ते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान ने नहीं, आप दुनिया में देख लें कि जो उन ममालिक में जहां पर आज हम कहते हैं कि एक वो डेमोक्रेसी है, अमेरिका जैसे मुल्क में 9/11 हुआ, उन्होंने किस अंदाज से स्पेशल लॉज बनाए अपने लिए। फिर उसके बाद 7/7 हुआ ब्रिटेन में, उसमें फिर आपने देखे कि कैसे स्पेशल लॉज बनाए गए स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए। फ्रांस में टेररिज्म हुई, विद इन 1 डे उनके पार्लियामेंट ने कानून बदला। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये फेसलेस कोर्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो दहशतगर्दी की जंग है, जो लोग ये सोचते हैं कि आज मैं तो इससे मुबर्रा हूं, याद रखें कि यह हर घर में आएगी। जब आएगी, जो धरती जलती है, जो सीना जलता है, उस सीने से आज पूछे कि उस सीने पे क्या गुजर रही है। जो लाशें उठाते हैं उनसे पूछे कि क्या गुजर रही है। ये तो हमने बैठ के सिर्फ तकरीरें कर लेनी है, अपने फेसबुक ऑडियंस को खुश कर लेना है, शाम को गैलरीज को खुश कर लेना है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं आपको। कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है इस कानून में कि आपको अख्तियार नहीं दिया गया उसको वकील सफाई के पास। वकील का, जो सफाई का वकील होगा, उसके सामने वो पेश होंगे जो गवाहान होंगे। ऐसा नहीं है कि गवाहान व्हाट्सएप पे होंगे। फेसलेस कोर्ट्स होंगी, कोर्ट्स जज होंगे, यही जज होंगे, पर मालूम नहीं होगा कितनी। मैं आपको एग्जांपल्स दे दूं, आप भूल गए हैं 2009 में जो मेरे दोस्त यहां पे नसीराबाद के लोग बैठे हुए हैं, जज साहब का नाम मैं भूल गया हूं, क्या उनके घर पे हैंड ग्रेनेड हमला नहीं हुआ था? और उस हमले के 6 दिन बाद 60 के करीब भुगती दहशतगर्दों को रिहा कर दिया गया। क्या ये हमारे तारीख का हिस्सा नहीं है? क्या हमें अपने जजेस को प्रोटेक्ट नहीं करना? क्या हमें अपने प्रोसिक्यूटर्स को प्रोटेक्ट नहीं करना? और आपको, मुझे और मौलाना साहब को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि टेररिस्ट जो हैं वो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए लोगों को अगवा करके फिर एक्सचेंज करने की बात करते हैं। तो क्या वो आपके प्रोसिक्यूटर्स को नहीं मारेंगे? लोग गवाही देने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? क्या इस्लाम, दीन, मजहब, हमारा कल्चर हमें ये नहीं बताता कि हम जाके गवाही दें कि फलाने ने फलाने को कत्ल किया? आपके गांव से कितने लोग उठ के गए उस केस में गवाही देने के लिए? एक भी नहीं जनाब स्पीकर। यह नहीं था कि लोगों को पता नहीं था। बकरी चोरी हो जाए तो चौथे दिन जाके उसका कबायली मुआशरे में पता चला लेते हैं। यह कैसे हो सकता है कि 8 लोगों को शहीद कर दिया गया हो? 8 बेगुनाह बाहोट, जो हमारे मेहमान, जो हमारा कल्चर, जो बलोच ट्रेडिशंस हैं, उनके सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या पूरे गांव में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो गवाही दे? जनाब स्पीकर, वो शख्स मौजूद थे जो गवाही देना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन एहतजाज किया, लेकिन गवाही देने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? कि लाइफ प्रोटेक्शन,
कि उनको प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी। आई रिपीट कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू मेक स्पेशल लॉज, और लॉज जो है ये कोई कुरान हदीस नहीं है। आप आए, मैं दोबारा दावत देता हूं आपको कि आप आए हमारे साथ बैठे, जहां जहां आपको जरूरत है। ये मिसिंग पर्संस का इशू फॉर लास्ट मैनी मैनी ईयर्स, हमारे ये जो दोस्त हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इसको अपना पॉलिटिकल कैपिटल बना लिया है। इन्होंने अपना इसको प्रोपेगेंडा टूल का हिस्सा बना के पॉलिटिकल कैपिटल के लिए उसको यूज करते हैं। क्या किसी ने इसको कभी रिजॉल्व करने के लिए कोई कोशिश की है? कितनी बार हुकूमतों में लोग यहाँ रहे हैं, मेंबर्स रहे असेंबली के, हुकूमतों को सपोर्ट करते रहे, 10-10 अरब रुपए फंड्स लेने के लिए तो ठीक थे, लेकिन क्या गवर्नमेंट से कभी नेगोशिएट किया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जनाब स्पीकर, हमने किया। क्या हम इन मिसिंग पर्संस को फॉर एवर इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं? कैसे? जो भी शख्स गिरफ्तार होगा, इमीडिएटली उसकी फैमिली को, हमने लॉ में लिखा है कि इमीडिएटली उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाएगा, इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन हमने उसका, ये जो हार्ड कोर टेररिस्ट होते हैं ना, ये एक दिन में ब्रेक नहीं होते हैं, और ये लेवीज और पुलिस के बस की बात नहीं है कि टेररिस्ट को जो है, हार्ड कोर टेररिस्ट को ब्रेक करें और उसकी प्रोसिक्यूशन करें। और मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, कितनी एग्जांपल्स दूं? और लिहाजा ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, उसके लिए स्पेशल लॉज बनाएंगे, मिसिंग पर्संस का मसला हमेशा के लिए खत्म कर देंगे इन लॉज के जरिए इंशाल्लाह ताला। और दहशतगर्दी का शिकार हम सब हुए। सबसे ज्यादा मैं खुद आपके सामने एक टेररिस्ट का विक्टिम बैठा खड़ा हूं, और हमारे दोस्त हैं, हमारी पार्टी, हमने अपनी महबूब लीडर को इस दहशतगर्दी का शिकार होते देखा है। तो क्या हम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में लीड ना लें? ये लीड पार्लियामेंट लेनी है जनाब स्पीकर। जब तक पार्लियामेंट लीड नहीं लेगी, ये दहशतगर्दी की जंग जो है, इसको जीता नहीं जा सकता है। और पार्लियामेंट ने लीड, क्या मुझे ऐसा महसूस होता था कि जब हम हुकूमत पे आए, हमारी हुकूमत आई, हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारी पुलिस ने, हमारी लेवीज ने, हमारी जुडिशरी ने, हमारी इंटेलिजेंसिया ने, हमारी मीडिया ने, इन सब ने इस लड़ाई को डाइवोर्स कर दिया है कि लड़ाई इज बिटवीन फौज एंड सो कॉल्ड बलोच सरमचार्ज। नो, द स्टेट इज माइन टू, द स्टेट इज योर्स टू ऑनरेबल स्पीकर। ये स्टेट हम सबका है, ये स्टेट को हम इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इस पे लीड लेंगे, हम कानून साजी करेंगे। ये कानून साजी करना, ये बलूचिस्तान के लोगों ने हमको ये मैंडेट दिया है, ये कानून साजी करना। अभी आप तंजिया अंदाज में बात कर रहे थे, किसकी मेहनत है? वो एसीएस होम बैठा हुआ है, पूछे उससे हलफ देके कि कितनी दफा मेरे पास आए इस लॉ पे बैठने के लिए। वी सैट देयर फॉर मेनी मेनी आवर्स कि किस तरीके से मिसिंग पर्संस के मसले को हल करें, किस तरीके से जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं अगर हो रही हैं तो उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। अच्छी प्रोसिक्यूशन से, अच्छे लॉ से हम अपने कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करें, सो दैट कानून के मुताबिक दहशतगर्दों को सजा मिले। ये कानून किसी सियासी वर्कर के लिए नहीं बना है जनाब स्पीकर। अगर ये किसी सियासी वर्कर के लिए बना है तो सबसे पहले सरफराज बुगटी उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और ये सारे दोस्त उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये हमारी जमात का मंशूर नहीं है, ये हमारे दोस्तों की जमात का मंशूर नहीं है। हमारा मंशूर दहशतगर्दी को रोकना है। दहशतगर्दों के आगे हम सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं, हमने ये फैसला कर लिया। जनाब स्पीकर, मैं लास्ट में ऑनरेबल मेंबर्स के साथ कोई रिबटल नहीं चाहता हूं। इन्होंने कॉपी का जिक्र किया, फसल का जिक्र किया, और एक टेलीग्राम में शायद एक आर्टिकल भी छपा है। उसके क्या मुहरकात हो सकते हैं, वो आर्टिकल कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं उस सहाफ़ी को बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, वो बहुत एक मोतबर किस्म का सहाफ़ी है जिसने ये आर्टिकल लिखा है। ये जो थे 2021 में तो एलिमिनेशन ही नहीं हुई पॉपी क्रॉप की, 2022 में जो है वो 628 एकड़ की आइडेंटिफिकेशन हुई, 328 एकड़ जो हैं उनको तलफ किया गया। उसके बाद 2023 में 205 एकड़, 2024 में 1275 एकड़ आइडेंटिफाई हुए और 715 एकड़ उसमें से एलिमिनेट किए गए। 2025 में रिकॉर्ड 36,109 एकड़ तलफ किए गए, और उसमें सबसे बड़ा रोल हुकूमत बलूचिस्तान का था।
तो लिहाजा इस बार हमने ये फैसला किया, आज हमने एक अहम बैठक की है इस पर, हमने ये फैसला किया है कि 1 इंच भी पाकिस्तान जो पॉपी फ्री स्टेटस मिला हुआ है, वी विल नॉट कंप्रोमाइज, चाहे उसके लिए हमें कोई सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे हमें उसके लिए रिसोर्सेज देना पड़े। जनाब स्पीकर, बुनियादी तौर पर यह फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो असिस्टेंस के रोल में है। हम वो असिस्टेंस का रोल प्ले करेंगे, बल्कि हम आगे 2 कदम बढ़ के न सिर्फ असिस्टेंस का रोल प्ले करेंगे बल्कि फिजिकली जाएंगे, बिकॉज ये हमारे मुल्क की बदनामी का मसला है। किसी सूरत हम इजाजत नहीं देंगे किसी को कि ये इल प्रैक्टिस जो है वो यहां पर चले। हुकूमत से गलती हो सकती है, हमारी कैपेसिटी के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मौलाना साहब ये जो आपने प्ले कार्ड उठाए हुए हमारी नीयत पे शक ना कीजिएगा। मैंने आपको वॉइस मैसेजेस सुबह सुनाए हैं कि हम इसके खिलाफ किस हद तक जा रहे हैं। एंटी ट्रोलिंग हमारा जो मिशन है, ये नहीं है कि हम आपकी खातिर जा रहे हैं, आपकी खातिर जरूर करेंगे, लेकिन ये हमारे बलूचिस्तान का जो आम मछेरा है उसका मसला है, उसकी रिस्क रोजी का मसला है, हमारा जो समंदर है उसका मसला है, इकोसिस्टम का मसला है। हम ये इसको भी मैं दहशतगर्दी के जुमरे में देखता हूँ। ये जो ट्रोलिंग हो रही है इसको मैं दहशतगर्दी के जुमरे में देखता हूँ, और दहशतगर्दों की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम पर इस आर्टिकल के हवाले से तो बहुत सारी बातें हैं। मुमकिन है पाकिस्तान के खिलाफ जिस मुनज़्ज़म अंदाज में whenever we try to took off, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां फेटफ, जहां पॉपी फ्री, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी हम इसको इस अंदाज में ले रहे हैं कि सच ले रहे हैं, ताकि हम सच लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तो वो कल्टीवेशन स्टार्ट हुई है, इससे जाके 4-5 महीने में ग्रो होना है। हम जब उसके ग्रो होने से पहले तक तो मालूम भी नहीं पड़ सकता कि क्या ग्रो हुआ है, महीने 2 बाद जाके हमें मालूम पड़ेगा कि क्या ग्रो हो रहा है। और मैं उन ग्रोअर्स को भी कह रहा हूं जो अफगानिस्तान से आके यहां ग्रो कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, और फैसिलिटेटर्स को भी कह रहा हूं जो लोग अपनी जमीनें दे रहे हैं, हम लॉ लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आपका सेशन बुलाएंगे हम अपना लॉ लेकर आ रहे हैं कि हम न सिर्फ ग्रोअर्स को सजाएं देंगे बल्कि लैंड ओनर्स को भी सजाएं देंगे। तो आपकी तौसत से और सोशल मीडिया के तौसत से मैं पूरे बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा खुल के बता रहा हूं कि हम आपके पीछे आ रहे हैं। डोंट डू दिस, मत करें ये। पैसों के लालच में आके अपनी रियासत को कमजोर करने की कोशिश मत करें। हार्ड एंड स्टेट, रियासत हार्ड होकर राह पर आएगी, आपका नुकसान होगा। हम सिर्फ ग्रोअर्स, फैसिलिटेटर्स, जमींदार का जो मालिक, जमीन का जो मालिक होगा वो उसकी जमीन कन्फिस्केट करेंगे और स्टेट के नाम पे उसको ट्रांसफर करेंगे। लिहाजा आप इस धंधे में बलूचिस्तान के लोगों को मैं कह रहा हूं मत पड़े। अगर पढ़ेंगे तो रियासत से ज्यादा जो है कोई भी हार्ड आप पर नहीं आएगा। और हम इंशाल्लाह ताला, हुकूमत अपना लॉज भी लेकर आ रही है, और हम इंशाल्लाह ताला किसी सूरत जो है इस लानत को यहाँ पर फलने फूलने नहीं देंगे। शुक्रिया जनाब।